हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचडी इंग्लिश क्लासेस। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एचडी इंग्लिश क्लासेस पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश कोर सब्जेक्ट कोड 301 का सिलेबस 2025 और 26 के लिए क्या है, हमें क्या चैप्टर पढ़ना है, लिटरेचर में और राइटिंग स्किल में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पूरा पेपर पैटर्न और सिलेबस दोनों हम आज कवर करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट स्पेंडिंग एनी मिनट। तो फ्रेंड्स, क्लास 12 का जो सिलेबस है वो हम लोग आज समझेंगे जानेंगे पेपर पैटर्न के साथ। तो आप लोग यहाँ से शुरू करेंगे। ये रहा आपका इंग्लिश कोर क्लास 12 2025 और 26 के सेशन के लिए क्लास 12 के इंग्लिश कोर का सिलेबस क्या रहेगा या पेपर पैटर्न क्या रहेगा। तो पहले पेपर पैटर्न ही देखते हैं। सेक्शन जो होंगे पेपर में वो 3 होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए जो होगा उसको टाइटल दिया गया है रीडिंग स्किल का, और रीडिंग स्किल कितने नंबर कैरी करेगा? 22 मार्क्स कैरी करेगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज, ये जो एक क्वेश्चन होगा इसमें 2 क्वेश्चन होंगे। ये इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे और इस क्वेश्चन के लिए टोटल 12 प्लस 10, यानी पहला अनसीन पैसेज जो होगा वो 12 मार्क्स का होगा, दूसरा अनसीन पैसेज जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा। टोटल 22 मार्क्स ये कैरी करने वाले क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में। सेक्शन ए में पहले और दूसरे क्वेश्चन पे यही मिलेंगे। और ध्यान रखने की बात है कि क्वेश्चन किस तरह का, पैसेज किस तरह का होगा। वन अनसीन पैसेज टू असेस comprehension, interpretation, analysis and inference. Vocabulary assessment will also be assessed via inference. The passage may be factual, descriptive or literary. देखिए, आपको पैसेज दिया जाएगा, वो पैसेज का जो टाइप होगा वो फैक्चुअल भी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी होता है, लिटरेरी भी हो सकता है। और उसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक किया जाएगा, इंटरप्रिटेशन चेक किया जाएगा, आपकी एनालिसिस चेक की जाएगी, आपका इंफरेंस और वोकैबुलरी असेसमेंट भी होगा। यानी कि इन्हीं के टॉपिक पर, इसी पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन उस अनसीन पैसेज से पूछे जाएंगे। One unseen case based factual passage with verbal visual inputs like statistical data, charts, etc. to assess comprehension, interpretation, analysis, inference and evaluation. तो जो दूसरा अनसीन पैसेज होगा वो केस बेस्ड होगा, फैक्चुअल होगा। ये बात बोल्ड में लिखी हुई है, जो इसको ध्यान रखिए कि आपका जो दूसरा पैसेज होगा वो केस बेस्ड भी होगा और फैक्चुअल पैसेज भी होगा। ठीक है, तो पैसेज विद वर्बल और विजुअल इनपुट्स, और इसमें कुछ ना कुछ वर्बल यानी कुछ लिख कर दिया जाएगा या विजुअल इनपुट्स डाल दिया जाएगा। विजुअल इनपुट्स यानी स्टैटिकल चार्ट होगा या इस तरह का कोई डाटा उसमें डाल दिया जाएगा जिसे देखकर आपको एनालिसिस और उसका वो करके इवैल्यूएशन करके आपको क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो उसमें क्या क्या होगा ये देखिए, आप ये कॉम्प्रिहेंशन है, इंटरप्रिटेशन है, एनालिसिस है, इन्फरेंस है, इवैल्यूएशन, ये चारों तरीके से आप लोगों को इवैल्यूएट किया जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड अनसीन पैसेज में। और वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस क्वेश्चन इज कि द कंबाइंड वर्ड लिमिट फॉर बोथ द पैसेज विल बी 700 to 750, 700 से लेके 750 वर्ड दोनों पैसेज को मिला के वर्ड लिमिट होनी चाहिए। और इसमें दोनों में क्वेश्चन का जो तरीका होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स विल बी आस्क्ड। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को अनसीन पैसेज नंबर 1, अनसीन पैसेज नंबर 2 में मिलेगा, जो कि आपके पेपर के सेक्शन ए का पहला भाग होगा। 22 मार्क्स कैरी करेगा, पहला क्वेश्चन 10, दूसरा पहला 12 और दूसरा 10। सो इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे सेक्शन बी पे। पेपर का सेक्शन बी आएगा, वो उसमें है क्रिएटिव राइटिंग स्किल। तो अब देखिए, आप लोगों को क्रिएटिव राइटिंग स्किल के लिए 80 मार्क्स मिले, अलाउ किए गए हैं, मतलब ये 80 मार्क्स कैरी करते हैं। और उसमें पहला क्वेश्चन होगा जो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और पेपर का तीसरा क्वेश्चन,
तो पहला क्वेश्चन जो होगा वो नोटिस होगा, नोटिस राइटिंग हमें सीखना होगा। ध्यान दीजिएगा, नोटिस राइटिंग हमें सीखना होगा, ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा क्या क्या बताया जा रहा है। तो कैसे ये नोटिस राइटिंग सीखना है, अप टू 50 वर्ड्स, और 50 वर्ड्स में लिखना होगा इसको। 1 आउट ऑफ 2 गिवन क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, और इसमें 2 क्वेश्चन दिए होंगे, किसी एक का ही आंसर देना होगा। ध्यान देने की यही बात है कि 2 क्वेश्चन दिया होगा, एक करना होगा, और वो क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन नोटिस राइटिंग का होगा। नोटिस राइटिंग की वर्ड लिमिट कितनी होगी, 50 होगी, और ये 4 मार्क्स का होगा। नंबर कैसे मिलेंगे, डिवीजन आप लोग देख लीजिए कि फॉर्मेट पे आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा, कंटेंट पे 2 नंबर मिलेगा, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर पे 1 नंबर मिलेगा। तो कुल मिला के ये 4 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा, वहां आप देखेंगे फॉर्मल, इनफॉर्मल, इनविटेशन एंड रिप्लाई। 2 चीजें हैं, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। और क्या होगा वो, इनविटेशन और इनविटेशन का रिप्लाई। तो मतलब हमको इनविटेशन राइटिंग भी सीखना होगा, राइटिंग स्किल में इनविटेशन राइटिंग सीखना है और इनविटेशन का रिप्लाई भी सीखना है। और वो इनविटेशन या इनविटेशन का रिप्लाई जो है वो दोनों कंडीशन में हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो ये हमें सीखना होगा राइटिंग स्किल में। और कितना इसका वर्ड लिमिट है, इसको आंसर में आपको 50 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन कितने देंगे, 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, 2 दिए जाएंगे, किसी एक को सॉल्व करना होगा। 4 मार्क्स इसके लिए अलाउ किए गए हैं। फॉर्मेट इसका होगा A1, 2 एंड 1, यानी फॉर्मेट पे 1 नंबर, कंटेंट पे 2 नंबर, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर पे 1 नंबर। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन पेपर के 5वें क्वेश्चन को, 5th क्वेश्चन को देखेंगे। लेटर बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट्स टू बी आंसर्ड इन अप्रॉक्सीमेटली 120 to 150 वर्ड्स। लेटर टाइप इंक्लूड एप्लीकेशन फॉर जॉब विद बायोडाटा और रिज्यूमे, लेटर टू द एडिटर गिविंग सजेशन और ओपिनियन ऑन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन गिवन टू बी आंसर्ड। तो यहाँ पे हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोगों को लिखना है लेटर फॉर जॉब, एप्लीकेशन फॉर जॉब, ये सीखना है। इस लेटर में हम लोगों को सीखना है एप्लीकेशन फॉर जॉब, ठीक है। लेटर टाइप्स इंक्लूड एप्लीकेशन फॉर जॉब, और उस एप्लीकेशन फॉर जॉब में क्या क्या इंक्लूड होगा, बायोडाटा और रिज्यूमे को इंक्लूड किया जाएगा। और उससे भी बड़ी बात, इसमें लेटर टू द एडिटर भी हो सकता है ऑप्शन, ठीक है, और करके आपको दिया जाएगा। और इसमें गिविंग सजेशंस और ओपिनियन ऑन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ये लेटर टू द एडिटर क्लास 10 से थोड़ा हटके होगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लेंदी इसमें है। 120 से 150 वर्ड लिमिट है इसका। तो इसमें क्या करना है कि गिविंग सजेशन और ओपिनियन ऑन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। पब्लिक के से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई इंटरेस्ट होगा, उस पर आपको अपना ओपिनियन या सजेशन प्रस्तुत करना है लेटर टू द एडिटर, ठीक है। और 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, और 2 में से किसी एक को आपको करना होगा। ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का होगा, सॉरी ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। इस 5 मार्क्स में आपके मार्क्स डिवीजन इस तरह से है कि फॉर्मेट पे आपको 1 नंबर मिलेगा, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, जो आप उसमें कंटेंट लिखेंगे तो उस आइडियाज को आप किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके लिए 1 मार्क्स अलाउ किए गए हैं। और कंटेंट आपका पूरा जो है वो किस रिलेवेंसी का है, रिलेवेंट टू द क्वेश्चन और टॉपिक है कि नहीं है, तो इससे रिलेटेड ये कंटेंट होगा। और कंटेंट में 2 मार्क्स आपको अलाउ किए जाएंगे, 2 मार्क्स कैरी करेगा कंटेंट। एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर पे 1 मार्क्स आपके मिलेंगे और कटेंगे, जो भी आप जैसा परफॉर्मेंस होगा। फिर उसके बाद पेपर के छठे क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग होगा, अर्थात हम लोगों को आर्टिकल राइटिंग भी सीखना होगा और रिपोर्ट राइटिंग भी सीखना होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल इन नेचर, और ये किस तरीके के होंगे, ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी होंगे और एनालिटिकल नेचर के आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग हमको सीखना है। बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट, और ये भी किस तरह के होंगे, इसमें आप लोगों को कुछ कारण, रीजन या कुछ क्लॉज, क्लू दिया जाएगा, वर्बल इनपुट दिया जाएगा टू बी आंसर्ड, आंसर करने के लिए, और उसकी वर्ड लिमिट होगी 120 से 150 वर्ड्स।
वन आउट ऑफ द टू गिवन क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, और इसमें भी 2 दिया जाएगा, किसी एक को करना होगा और मार्क्स कैरी करेगा ये भी 5। नंबर डिवीजन सेम ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 5 की तरह होगा। फॉर्मेट के लिए 1 नंबर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज के लिए 1 नंबर, कंटेंट के लिए 2 नंबर और एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए 1 नंबर। इस तरह से इसको कंप्लीट करके हम लोग पहुंचेंगे पेपर के सेक्शन सी में, जहां पर सिर्फ लिटरेचर टेक्स्ट बुक से हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वहां पे हम देखेंगे कि ये टोटल 40 मार्क्स कैरी करेगा, यानी कि लिटरेचर से हम लोगों को 40 मार्क्स प्रिपेयर करने हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दिस सेक्शन विल हैव वैरायटी ऑफ असेसमेंट आइटम्स इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी assess comprehension, interpretation, analysis, evaluation and extrapolation beyond the text। तो ध्यान देने की बात है, इसमें एमसीक्यू भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो चलते हैं 7वें क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे 7वां क्वेश्चन किस तरह का होगा आपके पेपर में। वन पोएट्री एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो बुक से 2 पोएम का कोई एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, उसमें से किसी एक को सॉल्व करना होगा। ठीक है, टू असेस कंप्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फरेंस एंड अप्रिसिएशन। माने पोएम का कोई छोटा सा पार्ट दिया जाएगा, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको आपसे आंसर करने को बोला जाएगा, और ये क्वेश्चन एक एक नंबर के 6 होंगे। ठीक है, एक एक नंबर के 6 होंगे, तो कुल मिला के 6 मार्क्स के होंगे। और वन प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम द बुक विस्तास टू असेस comprehension, interpretation, analysis, evaluation and appreciation। और ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद आपका जो 8वां क्वेश्चन होगा वो विस्तार से होगा। विस्तार के किसी चैप्टर का कोई एक छोटा सा पार्ट एक्सट्रैक्ट आपको दिया जाएगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसे आपको आंसर करना होगा, और वो आप लोगों के लिए एक एक मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे उसमें। फिर उसके बाद आप उसी तरह से 9th नंबर क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। वन प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो टू असेस कंप्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इन्फरेंस एंड इवैल्यूएशन। तो उसी तरह से फ्लेमिंगो बुक से फिर प्रोज वाले पोर्शन से किसी 2 चैप्टर का एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, और किसी एक को आपको सॉल्व करना होगा, जिसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, वो एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, और कुल 6 नंबर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में पूछे जाएंगे आपसे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 10 में पूछे जाएंगे फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो बुक के प्रोज और पोएट्री वाले पोर्शन से पूछा जाएगा, टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स ईच। 40 से 50 वर्ड में एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा। इसमें क्वेश्चन शुड elicit inference response through critical thinking। 5 question out of 6 given are to be answered। और इसमें 6 क्वेश्चन पूरे दिए जाएंगे, और 6 में आप लोगों को 5 करना होगा। हर क्वेश्चन को 2 नंबर अलाउ है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर कैरी करेगा, और 5 क्वेश्चन आपको करना है, टोटल 10 मार्क्स का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10th जो है वो 10 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंचेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज विस्तार टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स ईच। क्वेश्चन शुड elicit inferential responses through critical thinking। any 2 out of 3 questions to be done। तो आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान देना है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज का एक बुक और है विस्तार जिसका नाम है, उसमें से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको 40 से 50 वर्ड में आंसर करना होगा, और क्वेश्चन शुड elicit inference responses through critical thinking। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पर बेस्ड आपका आंसर होना चाहिए, ना कि कोई कॉपी पेस्ट होना चाहिए। एनी टू आउट ऑफ 3 क्वेश्चन टू बी डन। और यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन करना है, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन करना है, और देगा कितना 3 दिया जाएगा, 2 करना होगा, यानी कि एक क्वेश्चन कैरी करता है 2 मार्क्स, तो 2 करना है, तो कुल मिला के हमको मिलेंगे 11th क्वेश्चन में 4 मार्क्स। ठीक है, आपको अब मिलेगा क्वेश्चन नंबर 12। वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज पोएट्री। या तो प्रोज या तो पोएट्री में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा आपको, जो कि फ्लेमिंगो बुक का होगा, वो लॉन्ग आंसर टाइप का होगा, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको 120 से लेकर 150 वर्ड लिमिट में करना होगा। ठीक है, और क्वेश्चन का जो स्टाइल होगा वो
जिस तरह का होगा वो ये होगा कि उसको बेस्ड होना चाहिए ऑन इंसिडेंट थीम पैसेज एक्सट्रैक्ट इवन एज reference points to assess extrapolation beyond and across the text। जो आपकी बुक में पढ़ाया गया, जो आपने उसमें इंसिडेंट थीम पैसेज एक्सट्रैक्ट देखा पाया इवेंट हुआ, उससे रिलेटेड उससे रिलेवेंट आपको आंसर आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा वो एक करना है, दो दिया होगा, एक करना है, दो दिया होगा, एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स अलाउ है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है 5 मार्क्स कैरी करेगा। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है, क्वेश्चन नंबर 13 इसमें भी आपको वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द chapters from the book which task to be answered in 120 to 150 words to assess global comprehension and extrapolation beyond the टेक्स्ट। वही चीज इसमें भी होगा, आपको चैप्टर में पढ़ने पर जो आप इंसिडेंट थीम पैसेज एक्सट्रैक्ट इवेंट के थ्रू जो अंडरस्टैंडिंग मिली आपको, जो आपने गेन किया एक्वायर किया, उसके बेस्ड आपका आंसर होना चाहिए। दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, किसी एक का आंसर करना है, विस्तार से रहेगी ये क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन भी दो में से एक करना है, एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स अलाउ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 भी 5 मार्क्स कैरी करता है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को इतना क्वेश्चन क्वेश्चन मिलेगा, 13 क्वेश्चन मिलेंगे और कितने कितने मार्क्स कैरी करें सब मैंने बता दिया। अब आप लोगों को थोड़ा प्रेस्क्राइब बुक के लिए भी देख लिया जाए कि आप लोगों को क्या बुक प्रेस्क्राइब की गई है, फ्लेमिंगो। ठीक है, ये इंग्लिश रीडर पब्लिश्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग न्यू दिल्ली, ये एनसीईआरटी की बुक होगी फ्लेमिंगो की, जिसमें चैप्टर आप लोगों को पढ़ना होगा द लास्ट लेसन, Lost Spring, Deep Water, The Rat Trap, Indigo, Poets and Pancakes, The Interview, Going Places। ये प्रोज पोर्शन में होगा। और इसी फ्लेमिंगो बुक के ही पोएट्री पोर्शन में माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड ऑन जेनिफर्स टाइगर, ये आपके पोएट्री पोर्शन में होगा। विस्तार जो होगा, विस्तार दूसरी बुक है, उस बुक में हम लोगों को पढ़ना है, ये बुक है सप्लीमेंट्री रीडर पब्लिश बाय एनसीईआरटी, ये भी है। ठीक है, तो द थर्ड लेवल पहला चैप्टर होगा, टाइगर किंग पढ़ना है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पढ़ना है, द एनिमी पढ़ना है, ऑन द फेस ऑफ इट पढ़ना है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड पढ़ना है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड दो पार्ट में होगा, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर एंड वी टू आर ह्यूमन। इसके बाद आपको 80 मार्क्स के पेपर देने के बाद इंटरनल असेसमेंट भी होंगे, जिसमें असेसमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल है 5 मार्क्स का, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल है 5 मार्क्स का, और प्रोजेक्ट वर्क होगा 10 मार्क्स का। ये रहा आपका क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस ऑफ इंग्लिश कोर 301 फॉर द सेशन ऑफ 2025 टू 26। सो आई होप कि आप लोगों को ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और प्लीज़ इफ़ यू आर new on my channel, please subscribe, and if this video is fruitful, so please share with your friends. Thank you very much.